फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्रॉस पैटर्न। हमें यहाँ पर जो है लेटर सीरीज जो हम देखिए, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत होती है कि हमें लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए। हमने पोजीशन जान ली कि कौन से लेटर के कौन से पोजीशन नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। लेटर नंबर होता है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेटर में जब हम आते हैं तो उसमें 7 पैटर्न बनते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न, बैकवर्ड पैटर्न, या फिर इसको रिवर्स पैटर्न भी बोलते हैं, और क्रॉस पैटर्न। और इसके बाद भी 4 पैटर्न होते हैं, लेकिन आज हम थर्ड पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न अगर हम पढ़ें तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अगर कोई शब्द आपको दिया हुआ है और उसमें 6 लेटर है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगर 6 लेटर है तो क्रॉस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पैटर्न बन सकता है, या क्रॉस पैटर्न, ठीक है। 2 2 का ऐसे देखिए 2 2 का जोड़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे जो है क्रॉस पैटर्न बन सकता है। अगर किसी शब्द में 3 लेटर दिए हुए हैं तो उसका क्रॉस पैटर्न इस टाइप से बनता है, ठीक है। लास्ट वाला पहले में आ जाएगा, पहला वाला लास्ट में, बीच वाला नीचे आ जाएगा बीच में, ठीक है। अगर किसी शब्द में 5 लेटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये जो है इसको लेटर, ये मैंने यहाँ पर लेटर को इसको डिकोड किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5 होगा तो हो सकता है कि पहले 3 एक दूसरे से, जैसे 3 का अगर होता है तो जिस तरीके से यहाँ मैंने दिखाया 3 इस तरीके से हो सकता है, और बाकी के जो 2 होंगे वो आपस में एक दूसरे से क्रॉस बन सकता है। अगर तो कोई नया क्वेश्चन बनता है या फिर जिसमें 5 लेटर होगा तो हो सकता है कि पहला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला पहले में आएगा, दूसरा वाला सेकंड लास्ट, यहाँ से सेकंड लास्ट वाला दूसरे में, अब यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न हो सकता है कि बन जाए, लेकिन ज़्यादा केसेस होते हैं इन्हीं तीनों टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से, आपको ये टाइप समझ में आया, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर किसी शब्द में 6 लेटर है तो 2 2 का पेयर बन सकता है। 3 लेटर है तो पहले वाला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला पहले में आएगा, और बीच वाला नीचे रहेगा बीच में, ठीक है। अगर किसी शब्द में 5 लेटर है तो हो सकता है 3 और 2 का पेयर बनाया जाए। 3 का पेयर मैंने दिखाया इस तरीके से बनता है, और 2 का पेयर इस तरीके से क्रॉस में, ठीक है। अब 5 में भी ये भी है, 5 ये भी है, लेकिन हो सकता है कि ये वाला पैटर्न ना बनाकर ये बनाया जाए, जिसमें क्या होता है कि पहले का लास्ट में कर दिया जाता है, लास्ट को पहले में लाया जाता है। सेकंड स्टार्टिंग से जो सेकंड में होता है वो उसको आंसर में इसको लास्ट से सेकंड बनाया जाता है, और जो क्वेश्चन में सेकंड वाला होता है लास्ट से उसको स्टार्टिंग से दूसरे में लाया जाए, और बीच वाले को सेम पोजीशन पे रख दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर रखने का मतलब क्या है, लाने का मतलब क्या है, हो सकता है लेटर को 2 या 3 जोड़ा जाए, हो सकता है घटाया जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर आपने शुरुआत के बेसिक वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको पहले ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये वाला क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपकी भलाई, या फिर कह सकते हो आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं ये बातें आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपको पहले वो बेसिक वाला देखना है। अगर बेसिक वाला समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसी बेसिक लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट देख लूँगी, तो आपको मुझे पता लग जाएगा कि थोड़ा मुझे और अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा और आराम से आपको समझाते हुए पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिए बेसिक लेक्चर। और अगर आप बेसिक लेक्चर नहीं देखोगे तो ये वाला लेक्चर देखने का मतलब हो जाएगा कि आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो आप पहले बेसिक वाला चीज़ देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगले में क्या आने की संभावना है, उस तरीके के टाइप के क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये पोजीशन जो क्रॉस पैटर्न है उसको बेसिक से आराम से समझ लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है क्वेश्चन, इसमें दिखाया गया है कि डांसर को इस वाले शब्द से कोड किया गया है, जिसमें लिखा गया है DGEPSF, ठीक है। अगर इस डांसर शब्द को इस शब्द से कोड किया गया है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पब्लिक शब्द को किस लेटर से या फिर किस शब्द से कोड किया जाएगा, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग करें, मैंने आपको हर एक लेक्चर में यही सिखाया है कि जो भी आपको हिंट दिया जाए पहले आप उस हिंट को आराम से देखेंगे और हिंट में खोजेंगे कि कौन सा पैटर्न इसमें अप्लाई किया गया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं DGEPS और F। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसमें किसने, पहले काउंट करो कितने लेटर हैं इस डांसर शब्द में, 1 2 3 4 5 6। जिसमें 6 लेटर था वो मैंने आपको बताया था कि 2 2 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले आप उसको अप्लाई करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगता है तो हो सकता है दूसरा उसमें अप्लाई हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बेसिक जो होता है वही अप्लाई किया जाता है, ठीक है।
तो 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर 6 दो दो का पेयर बनाना है और ऐसे इसको क्रॉस में लेकर आना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 6 शब्द थे, हमने दो दो का पेयर बना लिया और दोनों को आपस में इस तरीके से क्रॉस करा दिया। ठीक है, अब क्रॉस कराने का मतलब यह है कि हमें ये जानना है कि ए से डी कैसे बना है, डी से जी कैसे बना है। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, अब लेटर के ऊपर उसका नंबर लिखेंगे। डी का होता है 4, ए का होता है 1, डी का होता है 4, जी का होता है 7। ठीक है, अब ए से देखिए, यहाँ से हमें ए से डी बनाना है, यानी ए का होता है 1, डी का होता है 4, यानी कि ए से डी कैसे बना है, +3 हुआ होगा। अब यहाँ देखिए डी से जी बना है, +3 हुआ होगा। समझ आया? पहले में दोनों में क्रॉस में था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, +3 दोनों में। ठीक है, हमें समझ आया कि जो पब्लिक शब्द है, अगर हमें इसको इसका लेटर खोजना, देखो 2 2 4 2 6, दो लेटर है इसमें, देखो दो का पेयर बना लिया। अब स्टार्टिंग में क्रॉस चलेगा। ठीक है, अब हमें यू है, यू का होता है 21, पी का होता है 16। अगर यहाँ पे पहले हमने देखा था कि +3 दोनों में किया गया था, तो यू में 21 में 3 जोड़ेंगे तो 21 22 23 24, यानी कि 24 है। 24 का मतलब क्या था, x। अब यहाँ पे 16 लिखा हुआ, 16 में 3 जोड़िए, 16 3 19, 19 होता है किसका, एस का। दो लेटर हमें पता चल गए। अब देखिए, अब आप एग्जाम में जब बैठेंगे तब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तब आपको तुरंत पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आपको आराम से पहले समझना है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड में आएंगे तो दो लेटर जो भी दिए हैं उनके ऊपर इनका नंबर लिखिए। एन का 14, सी का 3, पी का 16 और ई का होता है 5। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, आगे वाला मैं मिटा दूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए 14 से हमें 14 से पी जाना है, यानी कि 14 से 16 जाना था। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 14 से 16 के लिए हमें +2 यहाँ पे दिख रहा है, 3 2 5, यानी कि +2 दिख रहा है। यानी कि सेकंड में अगर हम इधर बी और एल पे आते हैं, यहाँ पे हमें इसको मिटा देंगे। ठीक है, बी और एल पे आते तो इसमें भी क्रॉस किया गया है, लेकिन हर एक लेटर में क्या कर दिया गया है, 2 जोड़ा गया है। देखिए 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एल के ऊपर लिखिए 12, बी के ऊपर लिखिए 2। ठीक है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो आता है 14, 14 का मतलब होता है एन, और 2 यानी कि बी में 2 और जोड़ देंगे तो बी यानी कि 4, यानी कि हो जाएगा डी। तो शुरुआत के 4 लेटर हमें मिल गए, एक्स एस एन और डी। ठीक है, यहाँ पर मैं अब इसको मिटा दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए दोनों हो गए, बाकी अब यहाँ पर देखिए इसमें बचा 2 लेटर लास्ट का, इसके ऊपर भी इसका नंबर लिखिए। आर के ऊपर 18, ई के ऊपर 5, ई से हमें जाना एफ, यानी कि यहाँ पे हुआ है +1। एफ का क्या होता है 6, आर होता है 18, यहाँ पे लिखा है एस मतलब 19, यानी कि लास्ट में जो दोनों लेटर है उनमें क्या कर दिया गया है, +1 किया गया है। ठीक है, +1 किया गया है। तो सी का होता है 3, आई का होता है 9, तो सी में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी। अब आई के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई के बाद क्या आता है, जे, यानी कि आई होता है 9, 9 1 10, 10 का मतलब जे, यानी कि हमें आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर आ गया XSNDDJ। यानी कि जो ये शब्द लिखा हुआ है पब्लिक का जो कोडिंग होगा वो ये वाला होगा। हमें देखा कि डांसर शब्द में कितने लेटर थे। अब यहाँ पर मैं पहले एक बार इरेज कर दूँ। यहाँ देखिए, अब डांसर शब्द में क्या थे, यहाँ पर 6 लेटर दिए हुए थे, अलग अलग 6 लेटर। हमने देखा था बेसिक में कि 6 लेटर अगर कहीं भी दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2-2 शब्दों का 2-2 लेटर का पेयर बनाते हैं और एक दूसरे को आपस में क्रॉस कराते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रॉस कराए, हमने देखा कि यहाँ पर पहले शुरुआत में 3-3 जोड़ा गया था दोनों में, बीच में 2-2 लेटर में 2-2 जोड़ा गया था। ठीक है, और लास्ट के दोनों लेटर में क्या कर दिया गया था, 1-1 जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमने यही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया और हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो यही चीजें आपको इस तरीके से बेसिक चीजें आप देखनी है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, देखते हैं कि कैसे उसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है कि इसमें क्या लिखा है, पब्लिक शब्द को अगर हमने VQNDFL से कोड किया है तो सिंगल शब्द को हम किस लेटर से या फिर किस शब्द से कोड करेंगे। हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सिंपल सा देखिए, पहले काउंट करिए कि इसमें कितने लेटर हैं। इसमें देखिए, अब देखिए, अब 2-2 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा तरीका था कि अगर 6 लेटर दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, 2-2 लेटर का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले देखिए यही बेसिक चीजें अप्लाई करेंगे। अगर बेसिक पे अप्लाई करने पे नहीं आंसर आता है तो फिर हम दूसरे पैटर्न पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर लिख लें VQNDF और L। ठीक है, 2-2 शब्द का हम पहले क्या करेंगे, 2-2 लेटर का पेयर बनाएंगे। 2 लेटर का पेयर का बनाने का मतलब क्या है, दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे। यहाँ पर लिखिए U के ऊपर 21, P के ऊपर 16, V के नीचे 22, Q के नीचे 17। अब यहाँ पर आना 21 से 22, हमें पता लगा 1 जोड़ा गया है तो 22 आ गया। 16 से यहाँ पर देखिए 17 है, यानी कि PQ यानी कि +1 जोड़ा गया है। तो यही चीजें यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सिंगल शब्द में। तो पहले में 2 लेटर ले लेते हैं, दोनों का क्रॉस पैटर्न कराएंगे। ठीक है, क्रॉस में करने का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखिए S के ऊपर 19, I के ऊपर 9, 9 से 1 जोड़िए क्या आएगा, 10, 10 का मतलब क्या होता है J।
एस का होता है 19, 19 का मतलब एक आगे प्लस करेंगे तो 19 और 20, 20 का होता है टी, यानी कि शुरुआत के दोनों लेटर का हमें मिल गया जे और टी। ठीक है, अब देखिए दोनों मिल गया हमें जे और टी। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आगे देख रहे हैं दो लेटर में जो ये वाले लेटर बी और एल लिखा हुआ है, बी के देखिए, बी एल के ऊपर लिखिए 12, बी के ऊपर लिखिए 2, दोनों का क्रॉस, बी के नीचे यहाँ पर आएगा डी, यहाँ पे लिखिए यहाँ पर 14। ठीक है, तो बी से डी कैसे आया, 2 जोड़ा क्या होगा यानी कि +2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 से 14 यानी कि +2, यानी कि जो सेकंड दोनों ये वाले लेटर थे, सॉरी ये वाले लेटर थे एन और जी, इनमें क्रॉस करा के क्या करना है, +2 करना है। तो जी में 2 जोड़ेंगे, जी का होता है 7, 2 9, यानी कि 9 का मतलब क्या होता है आई, यहाँ पर हमने लिख दिया। एन होता है 14, 14 2 16, 16 का मतलब पी। दोनों लेटर हमें दोनों बीच में मिल गया, बचा लास्ट के 2 लेटर। यहाँ पर एल, आई और सी, एफ और एल। सी के ऊपर 3 लिखो, आई के ऊपर 9 लिखो, एल के नीचे 12, एफ के नीचे 6। 3 यहाँ पे देखिए क्रॉस कराइए, एफ से हमें सी से एफ पे जाना है, तो सी का होता है 3, एफ का होता है 6, यानी कि +3 जोड़ा गया होगा। यहाँ से आई पे हमें एल पे आना है, आई का होता है 9, एल का होता है 12, यानी कि यहाँ पर भी देखिए 9 3 12, यानी कि लास्ट वाले दोनों लेटर में क्या किया गया है, +3। क्रॉस कराइए, +3 जोड़िए। ई में होता, ई का होता है 5, 5 और 3 8, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, एच। पी आर जोड़ी, आर का होता है 18, 18 3 क्या हो गया, 18 19 20 21, यानी कि यू, तो पहले आ जाएगा यू फिर आ जाएगा एच। हमें समझ में आ गया कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, जे टी आई पी यू एच, यानी कि ये जो सिंगल शब्द लिखा हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे टी आई पी यू एच। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया। सेम मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, सेम मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब डेट को अगर कोड किया गया है FRWCRY से, तो ब्लेंडी को किससे कोड किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लेटर को काउंट करना है, हम पैटर्न को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर जब 6 लेटर कराया तो मैंने जब 6 लेटर का शब्द दिया आपको, तो यहाँ पर शुरुआत के दो यहाँ पर 2 लेटर का कोड कराया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, 6 लेटर दिया हुआ है। अब डेट में क्या लिखा है, 6 लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, 6 लेटर में अगर हम यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से आ रही हूँ कि जो इसका पैटर्न होगा वो 3 3 का होगा, यानी कि ऐसे वाला। ठीक है, शुरुआत की 3 में ये पैटर्न, फिर शुरुआत की 3 में ये पैटर्न, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लस नहीं होगा, हो सकता है चेंज हो। ठीक है, अब देखिए 6 लेटर में हमने यहाँ पर कैसे, देखिए मैं यहाँ पर लिख दूं कि किससे कोड किया गया। पहले FRW, शुरुआत के 3 देखो, हमने कहा ये वाला पैटर्न हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर U लिखा है, U के ऊपर लिखिए 21, P के ऊपर लिखिए 16, D के ऊपर लिखिए 4, यहाँ पर लिखा है W यानी 23, R माने 18, F माने 6। ठीक है, अब देखिए U से हमें 21 से 21 से हमें 23 मिला, यानी कि हमने क्या करना था, +2 किया। D है 4, 4 2 6, यहाँ पर देखिए 6, 16 का होता है P, यहाँ पर देखिए 18, यानी कि +2। हर एक लेटर में क्या किया गया है, +2 किया गया है, लेकिन उसको क्रॉस किया गया है। अब यहाँ पर देखो, अब आंसर पे हम चलेंगे। अब ब्लेंडी है तो शुरुआत का 3 पहले ले लो, फिर ठीक है, अब इसको क्रॉस कराइए आप लोग। बी का होता है 2, एल के ऊपर लिखो 12, ई के ऊपर लिखो 5। अब हर एक लेटर में 2 2 जोड़ना है, लेकिन पैटर्न ये वाला फॉलो होगा, यानी कि बी के नीचे 2 जोड़ के इसी के नीचे नहीं लिखना है, इसको यहाँ पे लिखाना है। बी का होता है 2, 2 में 2 जोड़िए 4, यानी कि डी। एल का होता है 12, 2 जोड़िए 12 2 14, यानी कि एन। ई का होता है 5, 5 में 2 जोड़िए 5 2 7, यानी कि जी। जी एन डी, यानी कि शुरुआत हो गई जी एन डी। अब लास्ट के 3 लेटर देखिए, अब इसमें भी ये वाला पैटर्न ही फॉलो होगा। अब देखिए लास्ट वाला लेटर लिखो CRY, A1 T20 E5। अब देखो ए से हमें वाई जाना है, यानी कि अगर हम क्या करें, ए से हम वाई जाना है तो ए का होता है 1, वाई का होता है 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 18। ठीक है, अब ई यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर -2 हुआ होगा। तो ए से हमें अगर वाई जाना है तो हमें क्या +24 जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर -2, ए से अगर हम -2 करेंगे, यानी कि ए का -2 का करने का मतलब क्या है, ABCD। लेकिन ठीक है, लेकिन हम ए से अगर हम पीछे जाते हैं तो 2 अगर घटाते हैं तो पीछे देखो वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक लेटर में क्या किया गया, देखो 20 से 18, यानी कि -2, यानी कि हमें पता चला कि जो लास्ट के 3 लेटर है उसको क्रॉस तो कराया गया है, लेकिन शुरुआत में क्रॉस करा के 2 जोड़ा गया है, लास्ट में क्रॉस करा के -2 घटाया गया है, यानी कि 2 घटाया गया है। तो NDY, ठीक है, NDY, ये ऐसे वाला पैटर्न इसमें लगाओ। N का होता है 14, 14 में से 2 घटा दो आएगा 12, 12 मतलब L।
y का होता है 25, 25 में से 2 घटा दो क्या आएगा 23, 23 2 25, तो 23 मतलब हो जाएगा w। d का होता है 4, 4 में से 2 घटा दो यानी कि 2, WBL यहाँ पर लिखे हो WB और L, यानी कि ब्लेंडेड शब्द का जो कोड मिल गया हमें, क्या मिला GNTWBL। ठीक है, तो ऐसे आपको फॉलो करना है। और अगर आपको ये बिल्कुल नहीं समझ आए तो आप इसको क्या करिए, पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से, मैं इतना बेसिक से मैं इतना आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बिल्कुल भी बिल्कुल समझ में आएगा। आप ये मत सोचा करिए कि आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बस आप अपने ध्यान में ये रखो कि हम ऐसे हैं जो, हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना समझ आए। अगर इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखोगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, आप अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिए। ठीक, आपको पता है कि आप अपने आप में स्पेशल है, तो स्पेशल अगर हम हैं तो हमें सब कुछ आएगा। सब कुछ अगर आएगा तो हमारा दिमाग उस पर फोकस करेगा और हमें वो चीज़ आएगी। ठीक है, ये मेरा मानना है, 100% सही है। और अपने आप पर भी अप्लाई करो। अपने आप को किसी से दूसरे से कमज़ोर मत समझना कभी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम EAGL यानी कि ईगल को हमने CJEYC से कोड किया है तो एप्पल की कोडिंग क्या होगी। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर अब लेटर में देखिए 5 लेटर आ गया, शब्द में 5 लेटर आ गए। अब इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन लिए थे उसमें 6 लेटर थे। तो हमें, अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर 5 लेटर दिए हुए हैं तो हमने आपको बताया था कि ये वाला पैटर्न हो सकता है फॉलो हो, ये वाला पैटर्न, या फिर अगर 5 लेटर का कोई शब्द है तो हो सकता है शुरुआत के 3 का पेयर हो, लास्ट के 2 का पेयर हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से पेयर को अप्लाई किया गया। ठीक है, आपको आराम से समझते चलना है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर। ओके, EAGLE ईगल, ईगल के नीचे लिखिए CJEYC। ओके, अब देखिए पहले जो 5 लेटर है, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर नंबरिंग करिए, 5 1 7 12 5 3 10 5 25 3 5 का लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा। अगर हम सब ये वाला पैटर्न बहुत आसान होता है, हर ज्यादातर क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है कि शुरुआत का लास्ट में, लास्ट का पहले। 5 से देखिए 3 पे जाए यानी कि यहाँ पर हुआ है -2। 5 से यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर 3 हुआ यानी कि -2। A से 25 पे जाइए यानी कि -2। 12 से 10 पे यानी कि -2। J से E पे आए यानी कि G से E यानी कि 7 5 यानी कि -2। यानी कि हमें मिला हर एक लेटर में -2 किया गया है, लेकिन पैटर्न ये वाला अप्लाई हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो हम एप्पल पे देखते हैं, APPLE। शुरुआत का लास्ट का पहले में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 2 घटा दीजिए आप, 5 में से 2 घटाइए तो आएगा 3 यानी कि C। पहले वाला लास्ट में जाएगा, A है यहाँ पर, A -2 करिए तो यानी कि 25 Y। P यहाँ पर 16 है, यहाँ पर ये वाला जाएगा, 16 से 2 घटाएंगे 14 आएगा, 14 2 16 यानी कि N -2 यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर भी -2, 16 में से 2 जाएगा, लेकिन यहाँ पर 12 है तो 12 का यहाँ पे शुरुआत में आ जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 यानी कि J। तो अब P का भी देखिए, P यानी कि P 16 -2 यानी कि 14, यानी कि हमें आंसर क्या मिल गया, CJNNY। यानी कि एप्पल की कोडिंग क्या होगी, CJNNY। हमें आंसर मिल गया। हमारा पैटर्न ये वाला था, लेकिन हर एक लेटर में 2 माइनस किया गया था। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, और आपको, मुझे लगता है कि समझ में भी आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती है, मैं इतने आसानी से आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, तो चलो आज का जो क्रॉस पैटर्न था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अगले वाले लेक्चर में हम फिर से एक पैटर्न लेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वीडियो को देखा और अपने अंदर की जो नॉलेज होगी उसको अभी आपने इंक्रीज किया होगा। और अगले लेक्चर में भी हम मिलेंगे। और देखिए, अगर इससे पहले आपने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देख लीजिए, और कोई भी आपको वीडियो देखनी हो तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको भी देखा करिए। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आप उसको देखेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।